हमें 100 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट्स पे लाना है. It is almost always success that create issues. That's very interesting. The person I am having right now with me, Sameer Nigam of PhonePe. What does money mean to you? Within limits, ability to change the world. The Honorable Prime Minister is one of the greatest champions of UPI. Champion of UPI नहीं, वो champion of startups. UPI or digital payments and everything else you can do is higher in rural and middle small towns than in the metros. Oh, really? I think the one thing that the government doesn't get enough credit for was actually also having a telecom strategy where we ended up with the cheapest data plans in the world. Prime Minister Modi ने जो ये जनधन अकाउंट्स फ्री करके आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग चालू कर दी. अकाउंट में पैसा हो ना हो, अकाउंट से मनी मूवमेंट हो सकता है हर भारतीय का. आई थिंक वो एब्सोल्यूट गेम चेंजर था. आपने पूरी दुनिया में वेरियस ग्लोबल डिजिटल पेमेंट मोड्स देखा है. हाउ डज इंडियाज यूपीआई कंपेयर? In the West, you use the monetary instrument that they accept. In India, you pay with UPI regardless of the context. वो game changer है. There's nothing like that. Hello, Sameer sir. Hello, Sameer sir. Hello, Sunita. My question to you is, 3 वो चीजें जो आपने सही की जिसकी वजह से फोन पे बन गई. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा तो यह सिर्फ एक कैंपेन नहीं था, यह एक नए भारत का रोड मैप था. एक ऐसा भारत जो कैशलेस, सीमलेस और फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो. डिजिटल पेमेंट्स ने सिर्फ ट्रांजैक्शंस को नहीं बदला बल्कि भारत की इकोनॉमी का पूरा नक्शा बदल दिया. और इस रेवोल्यूशन में एक अहम भूमिका निभाई समीर निगम ने, फोन पे के सीईओ. आज फोन पे हर रोज करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक पेमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है. यूपीआई रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सूत्रधार. जीडीपी के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे एक टेक एंटरप्रेन्योर का विजन देश की इकोनॉमी को डिजिटल फ्यूचर की ओर ले जा रहा है. Sameer, welcome to the GDP show. It's such an honor to have you. Thank you, Sharad. It's a pleasure to be here. GDP is growth, dreams and passion. और ये जो 3 लफ्ज हैं, ये जो 3 वर्ड्स हैं, वो आपकी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं. 2 और वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, दोस्ती और धंधा. अक्सर लोग कहते हैं दोस्ती और धंधे को एक साथ मिक्स मत करो क्योंकि धंधा भी चला जाएगा, दोस्ती भी चली जाएगी. लेकिन आपने इन दोनों बोट्स पे बड़ी खूबसूरती से राइड किया और आपके दोस्त राहुल चरी के साथ जो आपकी पार्टनरशिप रही है, इट्स बीन अ ब्लॉकबस्टर. फोन पे आपने बिल्ड किया. तो मैं शो की शुरुआत इस सवाल से पूछना चाहता हूं कि ये दोस्ती और धंधे को एक साथ चलाने का निंजा हैक क्या है? राहुल और मैं एक दूसरे को अब करीब 30 साल से जानते हैं. तो हम लोग कॉलेज में साथ में थे. उसके बाद 8-10 साल के लिए यूएस में अलग थे मगर वहाँ पे भी थोड़ा इन टच रहते थे और हमारे ख्यालात कई चीज़ों पे बहुत मिलते थे. एक ये था कि दोनों को इंडिया में आके वापस कुछ इम्पैक्ट करना था. दूसरा, दोनों इंजीनियर हैं, हम लोग को बिल्ड करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी बिल्ड करना हो. आज हम लोग फ़ोन पे बिल्ड कर रहे हैं, पहले फ्लिपकार्ट पे साथ में काम कर रहे थे, उसके पहले एक मीडिया म्यूज़िक वेंचर था. एब्सोल्युटली. क्या बिल्ड कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कंज्यूमर के लिए बिल्ड कर रहे हैं वो, उसका पैशन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग था. वो एक्साइट करता है, वो बहुत एक्साइट करता है. बट धंधे और स्टार्टअप के बीच का फासला जो है वो जनरली कल्चर पे आ जाता है और बिलीफ स्ट्रक्चर पे आता है. जो विजन, आप ड्रीम बोलते हैं, हम लोग विजन बोलते हैं. हमारा विजन अलाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें 100 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट्स पे लाना है और सबको लगता है कि हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मतलब साउंड बाइट बहुत अच्छी है. इट्स अ गुड थिंग टू से. It's a good thing to say. But we are very, very sort of fixated on the fact that technology should be all inclusive. That's when it's done best, right? और ये शायद हमने क्योंकि यूएस में भी देखा पहले 10 साल में जब इंटरनेट sort of बढ़ रहा था, गूगल जैसी कंपनियां हमारे बाद लॉन्च हुई हमारे जाने के, हमने देखा वहाँ पे कि मतलब 1 बिलियन 2 बिलियन लोग जो हैं
सर्च यूज़ कर पा रहे हैं, चैट है, सोशल मीडिया, आप कुछ भी ले लीजिए। आज दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंटरनेट पे नहीं आप यूज़ कर पाते एज ए कंज्यूमर। शॉपिंग इंटरनेट पे होती है, खाना इंटरनेट पे मंगाते हैं, आजकल तो 10 मिनट में आलू प्याज भी आता है। बिल्कुल। मगर अगर उसका एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाए जिन्हें पहले 5-6 शहर में मॉल्स दिखते थे, तो फिर लाइफ में क्या किया। फिजिकल फॉर्मेट में, फिजिकल दुनिया में प्रॉब्लम यही थी कि अगर शहर में डेंसिटी और बाइंग कैपेसिटी नहीं है तो लोग पीछे रह जाते थे, वो बड़ा क्लास सिस्टम आ जाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा आई थिंक हमारा जो राहुल और मेरा और बुर्जिन जो हमारा तीसरा को फाउंडर है, और हमारी जो पूरी टीम है ऑलमोस्ट 10 साल से साथ में अब, आई थिंक सबको इस चीज़ का बहुत जुनून है कि जो भी बिल्ड करे, जो भी फ़ोन पे बिल्ड करे, वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल होना चाहिए। तो जब आप अगर 10, 20, 30 साल का विजन लेके पकड़ते हैं तो उसमें एवरीडे वाले जो खिचपिच होती है वो ज़ीरो हो जाती है। उसमें जैसे आपने बोला धंधे में चॉइसेस होती हैं कि यार आज इस पे जल्दी पैसा बनाएं, चलो सब लोग क्रिप्टो कर रहे हैं, हम लोग क्रिप्टो करते हैं, सब लोग गेमिंग कर रहे हैं, हम लोग गेमिंग करते हैं, हम लोग फोकस रहते हैं। तो हम लोग स्लो एंड स्टडी लंबा गेम खेल रहे हैं, जिन चीज़ों पे बिलीफ है और एक्साइटमेंट रहे लंबा। तो ग्रोथ तो आ गया, ड्रीम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो टू ऑल द फाउंडर्स हु स्टार्टिंग ऑफ, ये जो विजन अलाइनमेंट है ये बड़ा क्रिटिकल है, एंड इट इज समथिंग दैट वन शुड बी ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ व्हेन वन इज एम्बार्किंग ऑन दैट जर्नी, कि किसके साथ करें और किसके साथ विजन अलाइन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। Our spouses know each other for a long time, and they will tell you that founder relationship is both as sacred and as complex as a marital relationship, right? I mean, you spend more of your waking life with your co-founders than you do with anybody, including your spouse often. So you need to be very, very transparent about what it is that you've gotten into the venture for. The why. The why is very important. When you're younger, I do believe young entrepreneurs should in fact chase the money and the disruption. Because if the youth is not trying to really disrupt and change things, change will never happen. Old people generally tend to be, as we say, incumbents in behavior. Yeah. When we started PhonePe, or when we started our first venture, the outlook was different. In our first venture, when we got into music, I was very passionate about music. Rahul was very passionate about building platforms for music. But I think a lot of the missionary zeal was unstated. तो वो जब फाउंडर्स का अलाइनमेंट अर्ली ऑन ओपनली नहीं होता है कि भाई आप ग्लोरी के लिए कर रहे हो, कि आपका पैशन है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कुछ लोग पैसा बनाने के लिए करते हैं, करना चाहिए, इसलिए उद्योगपति बोलते हैं। कुछ लोग एक बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा वेंचर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता उनको, वो उसके पैशन के लिए कर रहे हैं। अगर फाउंडर्स में वो चीज़ का अलाइनमेंट नहीं है, तब इनफैक्ट फेलियर पे नहीं बिखरते, सक्सेस पे चीज़ें बिखर जाती हैं। That's very interesting. It is almost always success that creates issues. Because success के बाद रास्ते और खुल जाते हैं। रास्ते खुल ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टर्स आपको चाहते हैं कि आप और करो, मार्केट चाहती है कि आप और करो, वेल विशर्स बोलते हैं कि और एम्बिशियस क्यों नहीं होते, और आपका अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो फिर तकलीफ हो जाती है। सुपर, फैंटास्टिक। अच्छा, लोग कहते हैं कि फ्लिपकार्ट फ्लोर ने समीर निगम को बनाया और फोन पे को बनाया, तो ये क्या थी, ये फ्लोर क्या था, वहाँ का माहौल, और कौन थे ये लोग, और वो क्या दे गए आप? देखिए, किसी दिन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे किताब लिखी जाएगी, और उसमें होपफुली काफ़ी सुनहरे अक्षरों में ये दो बंसल्स थे, सचिन और बिनी बंसल। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, नॉट जस्ट टू द इकोसिस्टम बट टू द टैलेंट इकोसिस्टम। एक तो ये है कि इंडिया से एक बहुत बड़ा स्टार्टअप आ गया, मगर दूसरा ये है कि पहली बार दो बहुत ही यंग फाउंडर्स ने, आई वुड से, इंडिया के बेस्ट टैलेंट को, इनफैक्ट ग्लोबली, वहाँ पे तो मतलब दुनिया भर से इंडियंस वापस आके फ्लिपकार्ट में भी काम कर रहे थे, उन्होंने एक एनवायरनमेंट सेट किया कि हम वर्ल्ड बीटिंग कंपनी बना सकते हैं, नॉट बेस्ट इन इंडिया, ग्लोबली बेस्ट। तो इतना बड़ा विजन था। विजन बहुत ही स्ट्रांग था, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा था, यंग भी थे, फेलियर देखी नहीं है। आप 25 साल पे अगर आप इंडिया के लार्जेस्ट स्टार्टअप बन जाते हो, तो
उसके बाद में वही वापस है कि आप आगे क्या कर रहे हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा टैलेंट को एक्सपोजर दिया, अपॉर्चुनिटी दी, तो हम लोग डेफिनेटली उस चीज़ के तो बेनिफिशरी हैं। फ्लिपकार्ट के 4 साल के पहले मुझ में शायद ये कॉन्फिडेंस नहीं होता बोलने का कि हम लोग सही में जाके सही माने में 100 करोड़ के लिए कुछ बिल्ड कर सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा हमें नंबर है। आदत नहीं होती इन नंबर्स की। कभी देखा नहीं था, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से थे, बिल्कुल। देखा नहीं था। इन्वेस्टर्स को जाके कन्विंस करना कि $2-3 बिलियन इन्वेस्ट करना है इंडिया के बॉटम ऑफ द पिरामिड को जाके डिजिटाइज करने के लिए, वो सारी चीज़ें, मतलब फ्लिपकार्ट के अगर आप देखें, फ्लिपकार्ट से इतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर निकल के आए हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं बहुत सारे। जी। बहुत अमेजिंग चीज़ है। मतलब ग्रो और ईट फिट और उड़ान और फ़ोन पे और बहुत सारी कंपनीज फाउंडर्स वहाँ से निकल के आए हैं। अच्छा, आप यूपीआई की बात करते हैं। जब यूपीआई की शुरुआत हुई, इट वॉज एक्चुअली लाइक अ शॉट इन द डार्क। किसी को ये नहीं पता था सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। इट वॉज अ पंट, इट वॉज अ रिस्क। ऐसे में 3 वो चीज़ें जो आपने सही की जिसकी वजह से फ़ोन पे बन गया। ये पहली चीज़ थोड़ी किस्मत थी, मगर थोड़ा मार्केट रीडिंग था। तो हम लोग जब फ्लिपकार्ट के अपने टेन्योर के एंड की तरफ थे, तो वहाँ पे एक बड़ा इवेंट हुआ था, बिग बिलियन डे। उस टाइम इंडिया में कार्ड्स होते थे और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता था, जिससे सारे स्टार्टअप जो हैं तकलीफ में रहते थे, क्योंकि SMS पे OTP आता था, फिर पता नहीं क्या नेटवर्क्स थे, तो फेलियर बहुत होती थी पेमेंट की। और तो फ्रस्ट्रेटिंग था बड़ा। किसी भी बिजनेस में अगर कस्टमर के साथ पूरा एंगेजमेंट करके वो मतलब अपनी कार्ड लेके चेकआउट पे आए, दुकान में भी होगा, फिजिकल शॉप में भी, और फिर बोले मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ मगर दे नहीं सकता, बहुत तकलीफ होती है सर। तो हमने ये डिसाइड किया था कि पेमेंट्स को सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के लिए पहले इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का मोबाइल फर्स्ट एक नेटवर्क बनना है। तो यूपीआई हमें जब मालूम पड़ा, उसके पहले 4-5 महीने पहले हमने बैंक से बात करनी चालू करी थी कि शायद IMPS पे एक नेटवर्क बनाएं। काम चालू किया था। तो पहला जो हम लोग का बहुत ही आई वुड से लकी मोमेंट ऑफ सेरेंडिपिटी जो कहते हैं, वो ये हुआ कि जब हम लोग बैंक से बात कर रहे थे, एकदम से यूपीआई का हैकाथॉन अनाउंस हुआ था बैंगलोर में। तो हम लोग उस टाइम 10-12 लोग ही थे, हम लोग गए सुनने। तो नंदन लेखनी सर थे, NPCI के चेयरमैन थे, होटा साहब, बैंकर्स थे। उन्होंने बोला यार इंडिया एक नया नेटवर्क बना रही है। हम लोग इतने एक्साइट हो गए, हमने कहा यार हमें तो बनाना था कंज्यूमर एप्लीकेशन, मर्चेंट एप्लीकेशन, ये नेटवर्क तो ओवर चीज हो गई। वो प्री रिक्विजिट था। हमें नेचुरली हमें B2B का नेटवर्क नहीं बनाना था। अब गवर्नमेंट और RBI मिलकर अगर बोल रही है कि ये बनेगा, तो हम लोग शाम को आए, हमने सारा काम रोक के बोल दिया वी आर ऑल इन। पहला तो वो ऑल इन बिट था। दूसरा जो मेरे हिसाब से हमने सही उस किया, टाइम ये नहीं सोचा कि उससे हमें क्या स्पेसिफिक फायदा होगा, क्योंकि इट वाज फॉर अ हायर पर्पस। नहीं, उस टाइम नहीं सोचा। वो एक्चुअली सेकंड डिसीजन में ज़्यादा प्ले आउट किया। देखिए, अगर आपको पेमेंट सॉल्व करना है, और वही है वापस वो 100 करोड़ के लिए या पॉपुलेशन स्केल जो बोलते हैं उसके लिए करना है, तो विदाउट अ लोकल नेटवर्क दैट इज़ मोबाइल फर्स्ट वो होता नहीं। तो अब ये दिख रहा था, और 1 in 1000 चांस बोलूँगा उस टाइम पे था कि UPI चलेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बैंक्स बाहर बैठे थे। They were not participating. They were not. HDFC, State Bank, Kotak, everybody was sitting out. They said, yeah, why would we open up our APIs? But when we heard the regulator say, we want this to happen, when we heard the government to say, India needs its own network, we said, you know what, ये अगर लहर चल पड़ी, then we want to make sure that we are there on day zero. So we bet on it. I think that much I will claim that I think we got the bet right. The second thing then was from a competitive strategy. At that point, in the fintech industry, the wallet was the flavor of the month. So companies like Paytm and MobiKwik and Freecharge, they were advertising everywhere. The QR codes were everywhere. In fact, if you walked over to a grocery shop or a kirana or a pan ki dukaan, you'd see 5, 6, 7 QRs. That was the second bet. We figured it is unnatural for a shopkeeper to have 1 QR per wallet. Logical नहीं है, interoperability चाहिए। अब नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टर्स को बोलें कि आप एक किसी सेक्टर में जा रहे हैं जहां पे इंटरऑपरेबिलिटी है, मतलब कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है, वो इमीडिएटली बोल देंगे मोड्स नहीं है, मत इन्वेस्ट करो। और हमें पता था कि हमें काफ़ी कैपिटल चाहिए होगा कंज्यूमर मार्केटिंग और बिल्डिंग में। तो हमने फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज कर दिया। हैकाथॉन के कुछ महीनों बाद
बिनी बंसल उस टाइम CEO थे, तो उनसे बात हुई, हमने कहा देखिए कैपिटल हमें चाहिए, हमें रोज़ जाके लोगों को कन्विंस नहीं करना, आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. सो वी बिकेम अ 100% सब्सिडरी. दैट वाज अ वेरी कॉन्शियस स्ट्रेटेजिक कॉल to have access to capital and learnings and infrastructure on day zero. Because by then, Paytm and others had raised, I think, about $1 billion amongst themselves. And it's very hard for a day zero startup, even if UPI is fantastic. UPI would not scale unless somebody can match that intensity of marketing and consumer education. So, वो strategic choice था. अब अगर access to capital available है, और फिर आप 1:1000 का एज दे से पंट ले रहे हैं, देन इट बिकम्स मोर ऑफ अ 1:100 पंट. द थर्ड थिंग देन इज टू हैव वन ग्रोथ हैक टू रियली ब्रिंग द ऑड्स ऑन 1:10. जब आप चैलेंजर हैं, राइट, 1:10 आर फैंटास्टिक ऑड्स फॉर अ स्टार्टअप. आई टेक इट एनी डे. सो द वन थिंग दैट वी डिड that others did not really pick up on is when UPI launched, they had this concept of a alphanumeric virtual ID. Yeah. And that the first time I realized that we are asking people to create an email ID like alphanumeric English ID, I had a very allergic reaction to it. मैंने कहा भाई, मतलब 33% इंडिया में लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, 100% लोगों के पास में होपफुली फ़ोन होगा, नंबर सबको समझ में आते हैं. वी हैड दिस, our insight was the only common language in India is 0, 1, 2 and 5. All currency notes are made of that. Right? Cash runs on 0, 1, 2 and 5. So he said we have to work with the two identities India knows. One is the money denomination, second is mobile number. So we created on the peer-to-peer money transfer side, we created the first version of mobile number to mobile number money transfer. देखिए, अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे होते, आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ता है, IFSC एंटर करना पड़ता है, विच इज वेरी पेनफुल. Same with the IMPS. If you're transferring money to a UPI ID, I believe there's a lot of friction. So we said, you know what, let people send money to their contact book contacts. I think that growth hack got absolute fire. And just like we discovered UPI is happening when we were trying to build the network, 1 year later, demonetization happened. We were the one non-banking app with UPI with a very simple peer-to-peer. और जब demonetization हुआ, सबसे बड़ी नीड क्या थी? Peer-to-peer transfers की थी. Absolutely. So I think that caught fire. That caught the youth's imagination. That caught the wider market's imagination. So I think the rest is playing out, but it's been a ride. Absolutely, it's been one hell of a ride. 3 things that the government did right, जिसकी वजह से UPI आज भारत की शान है. UPI गवर्नमेंट के बिना नहीं होता. So the boldness or the vision of saying that India can build its own payment network that will be interoperable, every bank will plug into, it'll be mobile first. वो insight बहुत important थी. Web वाला नहीं चलता. वो I think government was not just the enabler, they were a huge promoter of UPI after that. I remember the Prime Minister announcing very proudly the Bheem UPI app just to actually get that starter app and understanding going. So the amount of work that the government, Niti Aayog, RBI, the entire machinery is done to really educate consumers about UPI has been incredible. That's number one, UPI in of itself. दूसरा, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ये जनधन अकाउंट्स फ्री करके आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग चालू कर दी. अकाउंट में पैसा हो ना हो, अकाउंट से मनी मूवमेंट हो सकता है हर भारतीय का. आई थिंक वो एब्सोल्यूट गेम चेंजर था. बिकॉज उससे मतलब अब इंडिया में कितने हैं, 80 से 100 करोड़ के बीच में कहीं बैंक अकाउंट्स हैं. तो किसी के पास में भी अगर फ़ोन है तो वो फ़ोन पे यूज़ करके एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है. वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट मूवमेंट होगा. दैट वाज द अदर मैसिव थिंग. So that Aadhaar plus bank account plus UPI Trinity. I think the one thing that the government doesn't get enough credit for was actually also having a telecom strategy where we ended up with the broadest based and cheapest data plans in the world. Matlab, just the number of people using the data
and the price at which it's available, और उसका बेनिफिट सिर्फ फोनपे को नहीं मिला, उसका बेनिफिट पूरे के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिला है, क्योंकि डेटा इतना चीप है, चाहे आप कंटेंट कंज्यूम करें, चाहे आप पेमेंट करें, चाहे आप खाना ऑर्डर करें, आप ये नहीं सोचे कि मेरे डेटा का बिल क्या है, जो 10 साल पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल। एब्सोल्युटली, सुपर। अच्छा, ये जो आपने पूरी दुनिया में वेरियस ग्लोबल डिजिटल पेमेंट मोड्स देखा है, you have a good understanding of those modes. How does India's UPI compare with that? I think just the sheer scale and reach of it, first of all, makes it unique. The only other market where you have that kind of digital payments adoption is obviously China. Again, their population is large, but उनका wallet-centric economy है, जिसके अलग challenges होते हैं. As a startup, it's easy to be closed loop, but as a ecosystem, it's not beneficial to be closed loop. So I think UPI is unique in that. दूसरा जो थोड़ा nuance है, product side पे है. If you go to the US or the Western world, for a physical transaction, you tap and pay or you slot in your card. It's a physical card. That's right. For small ticket transactions, your cab, etc., people use cash. For online, they use some combination of net banking or a PayPal wallet kind of a play. And for money transfer, which is still one of the most painful things you can do abroad, you have to go into some sort of a net banking ACH solution. So for different walks of life, you need a different method of payment, oftentimes different instrument. That itself creates significant friction. You can't leave your house without a wallet. India mein, because UPI is mobile centric, I take a ton of pride in meeting people. Every day I meet people, they say, I've stopped carrying my wallet. उससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं हुई. Because with the same screen, with the same personalized MPIN, you can scan and pay at a QR or on a POS device or transfer money or make an online payment. Everything is through the UPI app. So we flipped the context. In the West, you use the monetary instrument that they accept. In India, you pay with UPI regardless of the context. वो game changer है. There's nothing like that globally. क्या बात है. The Honorable Prime Minister is one of the greatest champions of UPI. आपकी उनसे सबसे पहली मुलाकात कब हुई, उससे जुड़ी क्या यादें? चैम्पियन ऑफ यूपीआई नहीं, वो चैम्पियन ऑफ स्टार्टअप्स हैं. मुझे याद है जब फ़ोन पे जस्ट चालू ही हो रहा था, ये शायद 2016 की बात है, प्राइम मिनिस्टर सर ने एक चैम्पियंस ऑफ चेंज इवेंट रखा था, नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया था. अच्छा. जहाँ पे मोदी जी और कैबिनेट के अधिकतर मेंबर और ब्यूरोक्रेसी के बहुत ही सीनियर लीडर्स ने आके करीब 200-300 स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ में, छोटे से बड़े, ऑलमोस्ट 2 दिन पूरे बिताए थे. 2 दिन मतलब मुझे याद है हम लोग जब आए थे, हमें लगा था कि ये शायद आधे 1 घंटे का होगा, या मतलब नॉर्मली जैसे गवर्नमेंट के इवेंट्स होते हैं, फोटो ऑप थोड़ा फॉर्मल होगा और फॉर्मल होगा, फोटो ऑप होगा, ज़्यादा नहीं होगा. वहाँ पे हमें होमवर्क दिया गया था इन ग्रुप्स कि बताइए व्हाट आर द 8 to 10 थिंग्स इन ईच ऑफ योर सेक्टर्स, फिनटेक, हेल्थ टेक, एड टेक, हर सेक्टर में, एंड यू हैव टू वर्क टुगेदर विद ऑल योर कंपेटिटर्स. बड़ा ही एक्चुअली ऑकवर्ड सेटिंग हो जाती है अगर आप सोचें कि वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे मतलब सारे के सारे आपके इंडस्ट्री के कंपेटिटर्स हैं, आप आपस में बैठ के वहाँ पे एक वाइट पेपर लिख रहे हैं ओवरनाइट, जो हम लोग गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं. और फिर मोदी जी ने बोला कि आपको जो भी सहूलियत चाहिए एज ए सेक्टर मैं प्रॉमिस करता हूँ, मगर आप सबके कांटेक्ट हम लोग रखेंगे और आपसे बोलेंगे कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो 2-वे एक्सचेंज जो ब्रोकर हुआ था एक्सपेक्टेशंस का, वो मेरे हिसाब से, मतलब मुझे आज तक याद है वो कन्वर्सेशन कैसा था. आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को आप Q&A कर रहे हैं और हमारी मतलब क्या ही औकात, सो टू से, राइट, कि नहीं सर ये पॉलिसी ऐसी है और यहाँ पे मतलब ये बॉटलनेक्स हैं. Not open, they asked for it. They said, okay, tell us how to improve ease of doing business. They asked us what are the structural changes that are required. And people asked tough questions. I was surprised, like, entrepreneurs are generally pretty fearful of establishment. I mean, it's not a normal thing in India, right? But उन्होंने वो माहौल बना दिया वहाँ.
Because earlier you'd see in the media growing up as a kid, I always saw these like really big business houses in events of the government getting felicitated or whatever it is, but very, very quiet, suited events, formal events. For startup entrepreneurs to even get invited was a very big deal. For us to, and I remember we were all having dinner with cabinet ministers sitting and telling us about their experiences. Ravi Shankar Prasad sir was there. Piyush Goyal sir was there. Many of these ministers were all interacting. I'm talking about almost a decade ago. Yes. And then the Prime Minister came and he was socially interacting with the entrepreneurs. And it was obviously just a ton of pride first to be able to meet the Prime Minister of the country, right? It's a big deal. Socha nahi tha. But more just the genuine curiosity to learn what is holding back the animal instincts. And he talked about this a lot. He said, I want to unleash the animal instincts of our entrepreneurs. I want you to think about world beating, world class, right? And I also want you to think about social responsibility. I think वो theme याद है. उसके बाद में बहुत जगह बहुत बार उनको सुना है और क्या क्या programs आए हैं, Startup India, Make in India, Digital India, and I think today a 21-year-old, instead of hesitating to start up or even work in a startup, the first thought is, where can I disrupt? That is such a beautiful change. That's I think all about the man. सुपर, क्या बात है. एंड एज अ बिजनेस लीडर जब आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखा, ऑब्जर्व किया, तो 3-4 क्या लीडरशिप ट्रेट्स आपने पिकअप किए उनके व्हिच यू थिंक मेक हिम स्टैंड आउट? I think the media paints a larger than life caricature, but his humility and intellectual curiosity came through in those interactions. For the Prime Minister of the largest democracy in the world to be asking almost with childlike curiosity questions about, okay, why aren't people using their mobile phones for education more? EdTech क्यों नहीं grow कर रहा, या FinTech क्यों नहीं grow कर रहा, क्या कर रहे हैं? I mean, very very genuine, almost like product manager like questions, right? So एक वो था. Second thing that fascinated me was that he could be a tech entrepreneur himself. He is that excited about the role technology can play in changing lives. He's very invested in adopting new technologies. He's not afraid of new technologies, right? He's excited about how AI can change life. He's excited about even UPI, for example. We've all heard him talk about UPI being a game changer. So एक वो humility and curiosity. दूसरी tech savviness. तीसरा, I think this is something that I really like, is he genuinely is interested. I don't think it's lip service, not political. He is genuinely interested in making sure that the aspirations of the poor and the lower middle class are given a boost by the government very deliberately, not by accident. I think उनके सारे programs में ये है कि भाई अगर स्टार्टअप इंडिया है, वो ये नहीं बोल के रुक जाते कि बॉम्बे और बैंगलोर और दिल्ली के एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना है. वो एक्चुअली बोलते हैं कि भाई इंडिया के किसी पार्ट में भी अगर किसी भी स्मॉल टाउन में किसी के पास में एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट है, I want a website, a government website where they can register and be able to get acceleration, right? So many different programs. I want government apps to be able to transform their lives. That's the other side, right? This use of technology that we were talking about. If you see things like Covin, I talked to friends in the West saying we have a track and trace that has been used by 80-90 crore Indians. They're like unthinkable. आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर, डिजी याद, मतलब इतने प्रोग्राम्स निकले हैं, माईगव के मतलब इतने ऐप्स हैं. So the fact that the government of India is invested behind a couple of 100 apps for farmers to study crop patterns. I mean, drone technology to actually study soil patterns. I think that change is super impressive. It's a very exciting time to be in India, and I think that's because the PM set that tone. सुपर, क्या बात.
अच्छा, यूपीआई इंडिया को कैसे बदल रहा है ये तो हम देखते हैं शहरों में, बट यूपीआई भारत को कैसे बदल रहा है, इसके बारे में थोड़ा इंसाइट्स बताइए। देखिए मेरे हिसाब से इनफैक्ट I'll answer that slightly differently. I think because we lived in the physical world where population density and buying, purchasing power parity and all these wonderful words came into play, I think we had an artificial separation between India and Bharat. It was really more urban cities and the rest of India. I think in the digital world, now you just have a spectrum, but it's a continuous spectrum. I take considerable pride in the fact that I know PhonePe, for example, is used in every single pin code and part of the country. We put over, maybe 25 billion transactions of data on a heat map with this other Indian startup called MapMyIndia. We put it on our website. It's called pulse.phonepay.com, where you can actually zoom down to the district and pin code level and see what the level of penetration is. And it exposes a few incredible patterns. The first being, in almost every state in the country, the broad-based adoption of UPI or digital payments and everything else you can do, bill payments and beyond, is higher in rural and middle small towns than in the metros. Oh, really? Fact. If you go into Maharashtra, South Bombay is not in the top 10 pin codes by digital transactions. Amravati is topping. Food for thought. Who would have thunk? Data exposes completely different facts, right? Now, we actually went and researched this a lot to understand why is this happening. And what we realize is, हम लोग इंडिया और भारत की बात करते हैं, आप गांव और शहर की बात करें. गांव में अगर आपको किसी को ट्रांसफर करने हैं पैसे, पहले आप एटीएम ढूंढने जाएंगे. आपको अगर बिल भरना है, बिजली के बिल के लिए इंसान का आधा दिन जाता है. 1-1.5 घंटा पहले तो get to a place where you can pay your bill, then you stand in the line and then you come back. Today that same person is able to pay their bill instantly, which gives them half a working day back. Nobody ever talks about the productivity gains, right? You, by virtue of the fact that you have data and a phone, are empowered to use that phone and make payments for online purchases. इसलिए फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनियां इसलिए बोल रहे हैं ना आजकल टियर 2, टियर 3, टियर 4 में जा रहे हैं. पेमेंट्स हैड टू गेट सॉल्व फर्स्ट. आप टियर 4 में जाके कैश ऑन डिलीवरी करने की कोशिश भी ज़्यादा नहीं करोगे क्योंकि उसका रिटर्न कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा. मगर अगर पेमेंट हो रहा है तो सब कुछ खुल जाता है. Absolutely. सो मेरे हिसाब से आई थिंक UPI, आधार, इन सब चीज़ों का बेनिफिट जो है, आई थिंक इज गोइंग टू कनेक्ट भारत टू इंडिया फास्टर देन पीपल इमेजिन, इफ दैट लाइन एवर रियली एग्जिस्टेड. क्या बात है. अच्छा, जब बैंड वालों ने यूपीआई से बख्शीश लेना शुरू किया, इट वाज लाइक अ वाव मोमेंट फॉर अस. मैं कहा यार ये देखो, ये एक अलग ही चीज आ गई. ऑफ लेट आपने ऐसे कोई क्वर्की यूज ऑफ यूपीआईज विटनेस किया? कई सारे हैं. आपने बैंड वाले देखे हैं, आपने गाय के सर पे वो QR कोड देखे जो पूजा के टाइम पे होती हैं. आई थिंक FM मैम ने इनफैक्ट ट्विटर पे डाल दिया था एक बार. तो ये काफ़ी कॉमन होता है. यू वर्शिप काउज इन दैट टू एजिंग काउज इन सर्टन फेस्टिवल्स. तो पहले लोग जाते थे और साथ में मतलब वहाँ पे एक बोल होता था जिसपे भिक्षा आती थी. तो अब वो QR कोड होता है, तो लोग आते हैं, गाय से आशीर्वाद लेते हैं और वहीं पे स्कैन करके पेमेंट करते हैं. वो कहाँ सोचा था. तो जाके गाय को भी एक्वायर करना पड़ता है, मर्चेंट को ही नहीं. आई थिंक दूसरा जो चीज़ हमने देखी, बिहेवियर्स. तो इंडिया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर है. एक पेमेंट होता है तो 1.5 बार लोग बैंक बैलेंस चेक करते हैं. जस्ट सम ऑफ द क्वर्क्स इन इंडिया. तो अगर दिन में मतलब अगर UPI पे मान लीजिए 50, 60, 70 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो 80, 90, 100 करोड़ बार पेमेंट बैंक बैलेंस चेक होता है. रिसीवर भी चेक करता है, भेजने वाला भी चेक करता है. ये बड़ा कल्चरल नुआंस है. तो ये चीज़ें देखी. दूसरी चीज़ जो हमने देखी, तीसरी जो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ ये देखी, UPI पे लोगों के पास में अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो
वो अकाउंट्स अलग अलग चीज़ों के लिए हैं. अच्छा. हम पहले सोचते थे यार इतने अकाउंट क्यों हैं, मगर अलग अलग चीज़ों के लिए हैं. तो अगर कोई हाउसवाइफ है या किड्स हैं उनके अकाउंट हैं तो वो अलग चीज़ों पे उसके ट्रांजैक्शन टाइप्स और अच्छा. लेवल बिल्कुल अलग चलते हैं. तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द हाउस होल्ड स्पेंडिंग पैटर्न बाय सीइंग द लिंकेजेस बिटवीन द अकाउंट्स. क्योंकि हमेशा एक जॉइंट अकाउंट होता है, सैलरी यहाँ से आती है, फिर पैसा वहाँ से एकदम से निकल जाता है. तो निकलने के बाद में स्पेंड कोई और कर रहा होता है. तो ये सम ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी कल्चरल. ये यूएस में नहीं दिखता, सबके अकाउंट्स अलग अलग होते हैं. यहाँ पे एक जॉइंट होता है जहाँ पे सैलरी अंदर आती है, उसके बाद में सब डिस्बर्स हो बच जाती जाता है. उसके बाद कहाँ जा रही है मालूम नहीं पड़ती. सो ब्यूटीफुल. मतलब ये कितनी कमाल की इंसाइट्स जो है टेक देता है हमें, अदरवाइज हमें ये सारी बातें कभी ना पता चले. अच्छा समीर, अगर हम यूपीआई की कुंडली खोलें और आगे वी पीप इनटू इट्स फ्यूचर, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? वे विल इट गो? ये अलग अलग एंगल से एक्साइटिंग है. एक तो यूपीआई अब सिर्फ बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं रहा. यूपीआई अब एक रेल्स हो गया है जिसके ऊपर में क्रेडिट भी आ रहा है, रुपए के क्रेडिट कार्ड्स आ रहे हैं, वर्चुअल क्रेडिट आ रहा है, वॉलेट इंटरऑपरेबल हो गए हैं. तो यूपीआई इज नाउ ऑलमोस्ट लाइक अ कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी. अब आप बिजली से एंड पे अपने घर में एसी चलाएं कि लाइट चलाएं कि पंखा चलाएं, वो आपकी मर्जी, मगर बिजली सबके घर पे आती है. बिल्कुल. वैसे ही अगर यूपीआई के ऐप सबके पास पहुंच गए, उस पर क्या क्या आ रहा है वो बहुत बदल रहा है जल्दी से. सो मेरे हिसाब से अगले 8 से 10 साल में डेटा प्लस यूपीआई रेल्स प्लस एआई की कॉम्बिनेशन से मेरे हिसाब से माइक्रो लेंडिंग टू द कंज्यूमर इंडिया में जेन्युइन वे में लाइक बिल्कुल मतलब सुनामी ऑफ चेंज आएगा. क्योंकि पहले क्या होता था, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको क्रेडिट कार्ड का एंट्री जो है मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख का बैलेंस मिलता था. कितने लोगों के पास वो अफोर्डेबिलिटी है? तो बैंक बैरियर देता ही नहीं. बहुत तगड़ा था. बैंक, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि बैंक इंडिया में क्रेडिट कार्ड उनको देता था जिनको क्रेडिट की कोई ज़रूरत ही नहीं है. आपका मतलब आपका एसेट क्वालिटी इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी इनकम क्वालिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको क्रेडिट की जरूरत ही नहीं है. तो सब लोग रिवॉर्ड के लिए लेते थे, मगर जिनको क्रेडिट चाहिए था वो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम लेते थे क्योंकि उनके पास डिजिटल फुटप्रिंट नहीं था. तो यूपीआई इज नॉट जस्ट बिकमिंग द रेल्स, इट इज ऑल्सो द इनेबलर फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन. इंक्लूजन तो एक्सेप्टेंस से हो गया जी. मगर अगर आप रोज पेमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों का, चाहे आपकी बिल 200 रुपए की हो, सामने वाले की 20,000 की हो, अगर आप रोज कर रहे हैं वो डेटा फुटप्रिंट, उस पर जो एआई मॉडल्स बन सकते हैं, यू कैन नाउ स्टार्ट प्रिडिक्टिंग समबडीज एबिलिटी टू रीपे एंड इंटेंट एंड बिहेवियर. सो आई एम होपफुल that virtual credit lines of as little as 5,000 rupees, 1,000 rupees will become the norm, not the exception. Wow. क्यों ना हो? बिल्कुल क्यों होना ना हो? चाहिए. अगर मैं रोज 1,000 रुपए कमा रहा हूँ और मुझे 1,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए मुझे बाहर क्यों जाना चाहिए सिस्टम से? मगर 1,000 रुपए के लिए मैं कभी बैंक के पास जाके फिजिकली नहीं बोल सकता मेरे को 1,000 रुपए का लोन दो, उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट 5,000 होगा. यूपीआई लेंडिंग को ट्रांसफॉर्म करेगा. एंड लास्टली माई होप इज UPI becomes the first product that we built in India that really goes global. It is expanding out, but it's still not taken off. I want to see UPI become the largest network internationally. I think it will happen. अच्छा, हमारे पॉडकास्ट पे रिसेंटली अमिताभ कांत थे and he spoke about taking UPI to the global south. Said that is going to be one initiative that the government is going to push. फोन पे का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? देखिए, हम लोग ने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी इनेबल्ड इंडियन कंज्यूमर्स ऑन फोन पे टू मेक अ पेमेंट एट एनी यूपीआई एक्सेप्टेंस पॉइंट्स इन द SAARC countries wherever the bilaterals have been signed, in the Middle East, in Singapore. We are now working to actually get all the merchants acceptance side going. 2 साइड नेटवर्क है, एक कंज्यूमर है, एक मर्चेंट है, हम दोनों साइड पे खेलते हैं. तो ग्लोबल साउथ हो या यूरोप भी हो फॉर दैट मैटर, आई डोंट थिंक वी शुड रिस्ट्रिक्ट आवर एम्बिशन. आई थिंक दैट यूरोप एंड द US have nothing like UPI, and I think their customers also don't like paying 3% MDR, and they don't like carrying half a dozen cards. So I think we have an opportunity to play the global south and play the north. Yeah. I love Amitabh Kant sir because I think the genuine passion he has for disruption and innovation. I mean, he could have been a startup founder any day of his life. I think. Absolutely, no doubt. But I think our entrepreneurs now are bold enough, and I think Ford is bold enough. We will play in Europe, we will play in Japan, we'll want to play everywhere.
अच्छा, नेटफ्लिक्स पे आपने वो सीरीज देखी होगी जमतारा करके, जहाँ पे ये फ्रॉड्स होते थे। तो किसी ना किसी जमतारा में कोई बंदा बैठ के सोच रहा होगा यूपीआई का बड़ा स्कोप है, चलो यार इसी पे फ्रॉड करते हैं, इसमें बड़ी कमाई हो जाएगी। तो इसका काउंटर कैसे प्लान करते हो आप लोग? कि हम लोग 3 लेवल के इंटरवेंशन करते हैं. फर्स्ट इज एट द फोन पे ओनली लेवल, where we have one of the most evolved risk and fraud, real-time risk and fraud measurement and blocking systems in the world. In fact, we've externalized this commercially. We are offering it as a solution for banks and multinationals. It's called Guardian. We process about 150 to 200 signals every time you make that 5-second payment. So we need to block. With fraud, you need to try and block. Trying to recover is very, very, very hard. The second thing though we learned is no matter what we block, something slips through the cracks. So we also do a lot of work with the NPCI and the broader ecosystem. This is one way we don't take a competition view, we take a sectoral view or a consumer view. So we all work with each other. Now there's shared databases of known fraudsters that are getting exchanged for each other to actually locally also see, okay, if you've committed a fraud on this wallet and that UPI app and so on, I need to monitor your activity more closely. So what data sharing at ecosystem level chalu ho rahi hai. But I think the third one, and this is taking some time, but it's definitely happening, is the fintech sector working more deeply with the law enforcement agencies and the consumer education forums. Consumer को educate भी करना पड़ेगा. Unfortunately, सबसे ज़्यादा victims लालच की वजह से हो जाते हैं. कोई फ़ोन करके वही जामतारा वाला मॉडल है, या तो वो डर बिठाते हैं कि आपका ये अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका बैंक बंद हो जाएगा, आपका OTP आपको आ रहा है. मगर कई बार लोग फ़ोन करके बोलते हैं, अरे आप इस पे जो है आप इस पे ₹1 का पेमेंट कीजिए, आपको 1 लाख मिलेंगे. वो पेमेंट एक बार कर लिया, लपेटे में आ गया, उसके बाद में जो है वो काफ़ी ठग लेते हैं. तो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. कैश में कोई जेब काट लेता था, यहाँ पे भी लोग डिजिटली जेब काटने की कोशिश करते हैं. रोकना पड़ेगा. समीर, भारत इस वक्त 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दहलीज पे खड़ा है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है एज एन इकोनॉमी, और हमारा फ्यूचर आपको कैसा दिखाई देता है? देखिए, आई थिंक यूथ एंड द आई थिंक एनर्जी ऑफ द यूथ is talked about quite a bit. I think that works in our favor. A lot of the preeminent economies are struggling because they just don't have young talent anymore. चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, या यूरोप हो, यूके हो, इवन द US for that matter. ये सब कल्चरल टर्मोइल से डील कर रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन के बिना इनके यहाँ पे ब्लू कॉलर वर्क नहीं हो रहा. बिल्कुल. और इमिग्रेशन आता है तो कल्चरल नॉर्म्स बहुत बदल जाते हैं. बिल्कुल. इंडिया में ऐसा है नहीं. ऐसे वो इंडिया से भारत का जो स्पेक्ट्रम है, मतलब सब लोग एस्पिरेशनल हैं, मगर बहुत यूथ है, बहुत वर्किंग क्लास है. सो आई थिंक दैट विल पुट अस इन गुड स्टेट फॉर द नेक्स्ट सेवरल डेकेड्स. Second thing is, I think because of the efforts of the government and the Prime Minister, I think the youth not just believes that they need to find a blue collar job, they believe that we can create companies like PhonePe and so many others where we can create 10,000 jobs each. तो वो I think arrogance of youth भी थोड़ा instill हो गया, which is a good thing, not a bad thing at all. We were always on the defense mode. हाँ, थोड़े क्रीज में रह के खेलते थे. हाँ, अभी मतलब थोड़े रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग भी निकल आए हैं, तो अच्छा है, बैलेंस होना चाहिए. बहुत जरूरी है. तो सिर्फ डिफेंड करने के लिए टेस्ट मैच नहीं खेलते, अब जीतने के लिए खेलते हैं, वो भी 4 दिन में. सो आई थिंक वो दैट्स इन आवर फेवर. आई थिंक वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग एंड कैपिटल सिस्टम. आई थिंक द थिंग्स दैट वरी मी, I think we can still do significantly better in terms of reducing over-regulation and improve the ease of doing business. There's been a huge positive change that's already happened. But I say this because fact of the matter is, हमारी सोसाइटी भी इतनी डाइवर्स है. आप अगर वेस्ट में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है एंड यू हैव टू बी एबल टू हियर थिंग्स यू डोंट लाइक. या अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अगर आप विक्टिम हो गए फ्रॉड के, वो आपकी गलती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी आप है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज विद द इंडिविजुअल. इट्स नॉट अ पॉलिटिकल चैलेंज. In India,
because education is not even. We have to deal with the fact that there's a certain class of society which is living the US lifestyle. There's a certain class of society that's living in the sub-Saharan standard of living. And their awareness is very different. So we have a more complex challenge. तो फ्रेमवर्क बनाना इतना आसान नहीं. हाँ, तो क्या हो जाता है कि अगर जामतारा जैसा एक एपिसोड हो गया, immediately the natural reflex is for people to demand over-regulation, which stunts innovation. That's true. The youth will always want to do innovation. And I think the difference between jugaad and innovation is that you are innovating with some rules in play. I think jugaad jo hai na, that is working around the system. We need to get a system you can work with. System should not force you to work around the system. That's true. System needs to be at equilibrium. I think that's something, and as I said, I think it's getting easier every passing month and every passing year. But I would love to see that get even easier. And I think lastly, I would say that on the manufacturing side, I think 30 years ago, the smartest brains in India were either like flying out or building for the West. That's true. We didn't believe that we could create these companies. Where the Flipkarts and the InMobis and the Ola started giving confidence to the youth was, we can build Me Too models. अगर वहाँ पे Amazon है, यहाँ पे Flipkart है, अगर वहाँ पे Uber है, यहाँ पे Ola है. We started building those models in India. That was phase 2. That was phase 2. UPI is the first example, or even quick commerce. There's nothing like it worldwide. It's not worked out anywhere. So we are now starting to build models, and this is where the jugaad comes in. You do things at low cost at scale. We are starting to innovate and lead the world and show them that, hey, this is what we can do. I think that is super exciting. If you can do that at scale and figure out the right sort of policy and regulatory framework to make that happen, was fourth nahi, matlab, hopefully in my lifetime we can actually knock at the doors of becoming the largest economy. 2055, 2060 बोलते हैं, hope to be right. We'll see. नहीं बिल्कुल पहुंचेंगे. I think we are in the right direction, and with role models like you, I think वो दिन दूर नहीं है. भारत का यूनिकॉर्न बूम, इसे आप कैसे देखते हैं? इस पे थोड़ा split verdict है. I think celebrating unicorns is good because we didn't believe we can have these billion-dollar companies. I worry that we are creating the wrong role models. I think more than having a $1 billion valuation, it is more important to have sustainable growth models. If you come to Bangalore, for example, people that command the maximum respect, people like Nitin Kamath. Bottom line is bottom line, right? So I think वो balance है. Without unicorns and without really large operating companies, people don't get the confidence that yes, you can build world scale. So वो भी चाहिए, वो celebration चाहिए है. And when the investor community says yes, this is a $1 billion company or a $10 billion company, it is validation. Absolutely. But I think as entrepreneurs, mission has to come first. The valuation should be an outcome. बहुत अच्छी कंपनी बनाई इसलिए वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो होपफुली न्यू एज कंपनीज में भी मतलब टाटाज एंड रिलायंसेज एंड बिरलाज निकल के आएंगे. अगर वैल्यूएशन चेज कर रहे हैं इन द स्पेकुलेटिव मार्केट एंड द फंडामेंटल मिशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो फिर वो सिक्लिकलिटी आएगी. वी हैव टू बीट द सिक्लिकलिटी. ग्रेट. यूपीआई की सक्सेस ने हमें बड़ा कॉन्फिडेंस दिया दैट वी कैन बी वर्ल्ड विनर्स. आपने इस बारे में बात की. मेरा सवाल है, फॉर एन इंडिविजुअल हु इज राइट नाउ सेटिंग आउट एंड इफ ही वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर, क्या वो 4-5 चीजें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है एज इंडियंस, जो अक्सर हम कई बार हमें खुद नहीं पता होता. सो ओनली व्हेन यू गो टू द ग्लोबल अरीना यू रियलाइज यार ये तो हमारी बड़ी यूनिक बात है और इस पे हम खेल सकते हैं. तो वो 3-4 क्या चीजें हैं जिसको अगर हम अभी से लीवरेज करने लग जाएं एट एन इंडिविजुअल लेवल, हम बहुत आगे बढ़ सकते. ये इसमें मेरे हिसाब से एक्चुअली इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री प्रॉब्लम टुडे. वी आर सेलिब्रेटिंग GCCs in India, which basically we are telling people you can get a very large number of talented Indians to do what you were doing there
cheaper at scale. एक कॉस्ट आर्बिट्राज है मगर एक क्वालिटी भी है, अच्छी क्वालिटी है. अब क्वालिटी डिफरेंशियल नहीं है और आपको बहुत वॉल्यूम भी मिल सकता है. मेरे हिसाब से GCC इज लाइक द BPO एंड KPO ऑफ 30 years ago. आप बेसिकली क्या बोल रहे हैं? आप वहां बिजनेस रन करते हो, आपका जितना भी ओपेक्स है, आपका जितना भी कैपेक्स है, वो इंडिया मैनेज कर सकती है. वी कैन डू इट मोर एफिशिएंटली, वी कैन डू इट एट वेरी हाई क्वालिटी. सॉफ्टवेयर सेक्टर में यही होता था. यू आर राइटिंग कोड, यू आर पेइंग $100,000, आई कैन गेट इट डन एट $50,000 एड. GCC में भी यही हो रहा है. द डे द young engineers or young entrepreneurs in India realize, but if I go to Dubai, if I go to Europe, if I start the business there instead of servicing the business there, but I am Indian, I can set up my back office in India, I can set up my engineering office in India, I can set up my data centers here or way better than them. Because I actually know they're learning. They come to India to learn how do you avail of this infrastructure. Let me just become, somebody will flip it and say, I'm the face of the business there. I'm the brand. If that brand, everything's getting built here, तो हम ही कर लें. हम ही कर लेते हैं. वो एक ऐसा स्विच करेगा जल्दी मालूम नहीं पड़ेगा, बट वो शिफ्ट होना है. और उसके लिए मैं कह रहा था कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, बिकॉज आई थिंक आवर एंटरप्रेन्योर्स डोंट नो how expensive or cheap it would be in any given market to go and set up and build that brand and market. And we don't have the cultural context to solve for the customers or businesses in that market. ये दो चीज़ नहीं है. जैसे इंडिया की सेंसिटिविटीज अलग हैं. आप अगर मान लीजिए रोमानिया के लिए बिल्ड कर रहे हैं, आयरलैंड के लिए बिल्ड कर रहे हैं, मतलब आप अफ्रीका के लिए, नाइजीरिया के लिए कर रहे हैं, you'll need locals there as well. Absolutely. We have not learned yet. We know how to service markets. We don't ourselves have enough people traveling who can tell us the context. मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आप मुझे बताइए why PhonePe has become what it's become. तो एक बात लोगों ने कही कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ये बड़ी यूनिक चीज़ है PhonePe की. तो इस बारे में बताइए कि कैसे आपने बिल्ड किया और ये लोग इस बारे में क्यों बार बार बात करते हैं PhonePe को लेकर. देखिए, जब हमने पेमेंट्स की कंपनी चालू करी थी, हम लोग इंटरनली हमेशा ये बोलते हैं कि रन योर गवर्नेंस नीड्स टू बी लाइक अ बैंक, योर इनोवेशन नीड्स टू बी लाइक अ बिग टेक. नेवर रिवर्स द टू, अदरवाइज यूर इन ट्रबल, राइट. तो गूगल जैसे इनोवेट करो, फेसबुक जैसे इनोवेट करो, यू हैव टू बी एट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, बट द गवर्नेंस इज क्रिटिकल बिकॉज इट्स मनी. ये खाना भी नहीं है, क्विक कॉमर्स नहीं है, ये ई-कॉमर्स नहीं है. If you get clothes के साथ you can try and buy, money movement you can try and buy. So I think we've done a bunch of things very consciously, very deliberately that are different than the competition. I'll give you some examples. Very early on, how do you measure payments? People measure payment success by how frequently your transaction goes through. That's true. Right? We don't. So our core metric that we goal seek to is what percentage of attempted transactions, not of all transactions, of transactions that we let through are successful. But what we do on the risk and fraud side and on the success rate side, we block transactions. We call it a kill switch technology. ये day one पे मेरे co-founder राहुल एंड टीम ने बनाई थी कि भाई अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफर में आप मान लीजिए एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेज रहे हैं और हमें दिख रहा है कि वो बैंक में जो है नेटवर्क चॉपीनेस हो रही है या सिस्टम डाउन है, I will block your attempt to make the payment and say come back in 10 minutes. Now when this, या आप बिल भर रहे हैं, आप एयरटेल या जियो या वोडाफोन किसी की बिल भर रहे हैं और हमें पता है कि वो एग्रीगेटर बीच में डाउन है, तो कस्टमर्स के कंप्लेंट्स आने लगते हैं, बहुत जल्दी आते हैं कि मैंने पैसे भरे, मेरा बिल पेमेंट नहीं हुआ, मेरा पोस्ट पेड नहीं या प्रीपेड नहीं हुआ. तो हम लोग आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या 10 मिनट के लिए बंद कर देते हैं और वी कीप चेकिंग. Now why is this important? Initially, customers will say, your app is not working, the other apps are all working. But when they realize that the app we are taking the money, but it's not reaching the other party, then it's a really bad experience. So we don't allow for that. We protect you despite your urgency. We say, yaar, we genuinely don't think this will go through properly. The recipient won't get money or the bill won't get paid. Please try later. तो वो ना पहले ट्रांजैक्शन में इट वर्क्स अगेंस्ट यू. माई बिजनेस टीम्स, माई कैटेगरी टीम्स यूज टू कंप्लेन टू द टेक टीम कि
नहीं, you're sort of putting us at a handicap. It looks like all the other apps always work. और बाकी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों ब्लॉक कर देते हैं? एंड हमारी कोर बिलीफ ये थी कि वो 100 में एक बार भी अगर ऐसा हुआ फेलियर और आपने रोक दिया और सामने वाले ने अलाउ कर दिया, ट्रस्ट वहां से आएगा. बिकॉज आफ्टर दैट वन एक्सपीरियंस नोबडी विल गो बैक टू एन ऐप where they know that the app said it's safe to make me. See, people don't know what relationship to have with a PhonePe or a Paytm or a GPay or any of these apps, right? So they think if you're letting the money get transferred, it will get transferred. They don't understand, or honestly, they don't care about the role of the bank or NPCI or any of this. They care that if I can use the service, you're saying the service works, it works. And that's how it should be. That's how simple it needs to be. तो उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी पे काम करना है. दूसरा आपको एक उदाहरण देता हूँ. Most apps today are trying to use technology and bots to reduce the number of inbound calls. But what they're not doing enough of, which we have a very, very large, our CX engineering team is maybe a third the size of the CX agents. Because what they do, they continuously proactively send communication. आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, तो अगर हमें पता है कि आपका ट्रांजैक्शन लाइकली ब्लॉक हो गया या डिले होने वाला है, तो हम लोग सामने से आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे कि भाई देखिए आपका ट्रांजैक्शन अटक गया है, हमें पता है कि इस वजह से अटका है, हो सकता है एक दिन बाद आपका फ्लाइट टिकट इश्यू हो, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू हो, हम इसे फॉलो अप कर रहे हैं, आप आराम से रहिए. उससे जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है कस्टमर की. सो आपने प्रोएक्टिवली बोल दिया, इवन बिफोर दे कैन रेज एंड के प्रोएक्टिवली बोल दिया, उस पर काम भी कर रहे हैं, उस पर अमल करना पड़ता है. ऐसे नहीं बस बोल दिया, बोलना तो एक चीज होती है, उस पर अमल भी करना पड़ता है. एब्सोल्युटली. तो आई थिंक वो फोकस, एंड दिस इज वेयर सॉर्ट ऑफ सॉल्विंग फॉर द 100 crore is different than solving for the top 1 or 2 million, right? They will know by themselves. They're used to this. Yeah. But when you're solving for people who've not had access to services like PhonePe before, उनका expectation of trust and the trust they put on you to solve whatever you're promising completely is much higher. So you have to deliver on that trust. I think that's something that I'm proud to say. I think वो culturally org में attempt है, genuine attempt है. Not saying we always succeed, but कोशिश हमेशा लगी रहती है. और यही philosophy आप internally भी adopt करते हैं. I've heard that you have a system where you're very open about your P&Ls and the entire team knows कि भाई खाता क्या है. Now that's again a first, I think. ये सीक्रेट निकल आई. अच्छा. नहीं तो हमने जब चालू किया था, the first 10-15 employees had worked with us before, either at Flipkart or in our first startup, and we all knew each other well. And we said, you know what are some of the traits we'd like to see? Everyone talks about transparent governments and RTI and all of this, or corporates with public companies. Why do people trust public companies more? There's disclosure. So we said, you know what? Let us try and act like a transparent company from day zero. Every month, now it's every quarter, when we address the town hall, we will put our entire P&L in front of every single employee. And every time we open with the same 2 requests, no images, no social media. We are trusting you like adults because you're also shareholders. So whether you have 1 share or you have 1 million shares, doesn't matter. We are trusting you like adults because we want to share with you the company that we are all building. The energy, I genuinely believe that the energy that drives in not just the town hall discussion, but on the floor after that, when people know, oh wow, we are this close to profitability, or this business is going so well, or these guys have launched, उसमें excitement आता है. और कंपनी जैसे बड़ी होती है ना, 10-20-30 हज़ार लोग हो गए, not everyone working on payments will know everything about what's happening in the pin code business or the share market or whatever apps we have. But that's their one avenue to find out. क्या launches हुए, board का क्या feedback था, हम बहुत openly discuss करते हैं. We discuss with them whatever we can, unless it's something that's too sensitive. Yeah. We discuss all the feedback. What is the board appreciative of? What do they want us to focus on more? What are the changes we're going to bring about culturally? 2 घंटे का टाउन हॉल होता है कि AI आएगा, क्या जॉब्स ऑटोमेट होंगे, इससे लेऑफ्स तो नहीं होंगे, कोविड हुआ था, सबको बुला के हम लोग मतलब बहुत ट्रांसपेरेंटली वी डिस्कस आवर P&L सिचुएशन एंड टेल एवरीवन डू नॉट वरी, नोबडी विल एवर गेट लेड ऑफ, बट दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज वेल. रेसिप्रोसिटी, उससे आई थिंक ट्रांसपेरेंसी से रेसिप्रोसिटी आती है बहुत. क्या बात है.
अच्छा, लोग कहते हैं, एक और चीज जो मैंने आपके बारे में जब पूछा तो लोग कहते हैं कि सिंगापुर से इंडिया शिफ्ट करना ऑफिस वाज अ गेम चेंजर। तो उसका नतीजा क्या हुआ? वास्तु बदल गया, वास्तविकता बदल गई? व्हाट चेंज्ड? नहीं, आई थिंक देखिए, हमने जब फ़ोन पे चालू किया था तो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट किया था, मगर फिर जब फ्लिपकार्ट के साथ मर्जर हुआ, उनका हेडक्वार्टर वहाँ पे था, तो हम लोग भी वहाँ पे पहुँच गए थे। ये 2016 की बात है। तो हमारी आई थिंक फ़ोन पे वॉज ऑलवेज डिज़ाइन टू बी, इफ़ नॉट इंडिया ओनली, अब तो ग्लोबल जाने की एस्पिरेशन है, बट इंडिया सेंटर्ड, इंडिया एंकर्ड, तो हमारा एस्पिरेशन हमेशा से था। अब उसके बाद में काफ़ी कुछ बदल गया था, इन्वेस्टर्स बदल गए थे, प्रमोटर बदल गए थे वहाँ पे। तो उनसे यही बात हो रही थी कि भाई, इन आवर सेक्टर वी बिलीव अ कंपनी लाइक फ़ोनपे विच इज़ नाउ बिकमिंग और हैज़ होपफुली बिकम अ हाउस होल्ड ब्रांड, the right destination for us is to become a public company on the Indian buses someday. And a prerequisite to that is that we should actually be in India. देखिए, फ़ोन पे इंडिया जो था वो फ़ोन पे सिंगापुर का 100% सब था, तो कंपनी वही थी। बट ये एंटिटी, इसको होल्डिंग कंपनी बनाना, उसमें, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई बोर्ड एंड माई शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग वॉलमार्ट एंड अदर्स फॉर सपोर्टिंग इट। तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का तो टैक्स भरना पड़ा जस्ट टू मूव हियर, जो कोई सोच नहीं सकता। मगर आई थिंक उसके बाद में वो एक घर वापसी की लहर चल पड़ी है। मुझे काफ़ी इकोसिस्टम से एक्चुअली फ़ोन कॉल्स आए, तुमने ये क्या कर दिया, अब हमें करना पड़ेगा। Reverse flipping, I think that's what it's called. So we were the first one, very visibly and at scale, one of the first unicorn to actually reverse flip. That's right. And I'm proud to see. I mean, and I think we read the tea leaves right. We felt that the Indian market is ready for Indian tech companies to start listing, and we will get more love from the local retail investor than I'll ever get in the US or Singapore or wherever. And I think now all the entrepreneurs are seeing that, right? I mean, the market's been very, very welcoming. Superb. Yeah. अच्छा, फेलियर्स ने समीर निगम को क्या सिखाया? अरे बहुत कुछ। फेलियर ज़्यादा होनी चाहिए लाइफ में। आई जस्ट विश कि मैंने अपनी जर्नी पहले चालू करी होती। पहले वेंचर में म्यूज़िक इंडस्ट्री में था, तो पहली चीज़ तो ये सीखी कि यार मार्केट साइजिंग सही चीज़ होती है, मतलब देखनी चाहिए। हमें यही नहीं पता था कि एक होता है कुएं का मेंढक, मगर कुएं का साइज भी मैटर करता है, राइट? स्टार्टअप इज ऑलवेज द frog in the well, but if your well is large enough and there's enough water, you will have a कोई good प्रॉब्लम नहीं है। So we had You not will sized the figure out a market. way. We thought, just moved back from the US. Their iPhones had launched and iTunes was all the rage, and Pandora and Spotify and all these like massively large companies. We said, Indians love music. I love music. We'll build something for India. We hadn't sized the market. स्मार्टफोन पेनिट्रेशन नहीं था, डेटा क्वालिटी उस टाइम पे मतलब 2G 3G चल रहा था, ये 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वी गॉट ऑल ऑफ इट रॉन्ग, वी हैड नॉट डन अ होमवर्क, राइट? कस्टमर का डिमांड है मगर उसके पास एक्सेस नहीं है, पैसा देना चाहता है मगर क्रेडिट कार्ड पे 1 रुपये 10 रुपये कौन देगा डाउनलोड के लिए, टॉरेंट्स बहुत चल रहे थे। सो योर कॉम्पिटिशन वॉज बेसिकली अ फ्री टॉरेंट, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू विन। वी लर्नड एवरीथिंग द हार्ड वे. The second thing that we actually learned, I think Rahul was much smarter than me from the get-go. I was heading the business side of things, and when the first business, which was with Mind 316, that company, we actually had a music website before we became a music platform. When the B2C failed, we pivoted to a B2B because our tech stack was good. When we didn't get money for that, we started building widgets, we started building other things. We were continuously trying to use our skills and our tech stack in that market, which was still very small, to make money. It was almost like doggedness or I think entrepreneurial ego saying, I can make money here. Instead of just recognizing that this is not either a large enough opportunity or the market just doesn't want that transparency perhaps. The music industry did not want us exposing exactly what the consumption logs were for whatever reason. So I think I did not know how to say no. So we ended up with 7-8 vertical business lines that were all very, very small, none of them very scalable. And in fact, that's the first feedback I got from the Bansals. They were laser sharp focused for 20-year-olds. We were almost 8-10 years older. And I remember Binny saying, he's like, all those put together are not worth anything.
all those lines of businesses individually are definitely not worth anything. And I think one thing that's really helped us, because at PhonePe we've said no to many opportunities. We've said no to 10 times more things than we've said yes to. वो धक्के मार के सीखा है. सुपर. अच्छा, हर दिन आप जब सुबह उठते हो तो वो कौन सा पर्पस होता है जो आपको ताकत देता है टू टेक अप चैलेंजेस, टू गो एंड fight it out, to create something new, to overcome a setback that you might have had last night? तो ये क्या पर्पस होता है जो आपको ड्राइव करता है हर रोज? देखिए, मैं अभी बैंगलोर से दिल्ली आया था, तो जब एयरपोर्ट पे फ़ोनपे की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो जो स्कैन करते हैं सिक्योरिटी पे, वो एक जनाब ने पूछा, सर आप फ़ोनपे पे काम करते हैं? मैंने कहा हाँ. बोला, सर ये मैंने वहाँ पे इंश्योरेंस वाला देखा है आपका प्रोडक्ट, इसके बारे में थोड़ा पूछना था. तो उसके बाद मैं उनके साथ 8-10 मिनट बात कर रहा था. उनका फ़ोन देखा वो कितना यूज़ करते हैं, और ये अपने 2 व्हीलर का इंश्योरेंस भी फ़ोनपे से कर रहे हैं. ये अपने घर में कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं. ये अपने घर के बिल्स वगैरह भरते हैं, ट्रांसफर्स करते हैं. और वो मुझसे ये सीखना चाहते हैं कि भाई ये फ़ोनपे पे नया आपका मंथली हेल्थ इंश्योरेंस चालू हुआ है, लेना चाहिए या नहीं. मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको कोई बोले कि द सिक्योरिटी ऑफिसर at the airport is thinking about buying health insurance because you've been able to bring profitability, how much energy would that give you? And then amplify that by the 60 crore users we have. I think we just feed off that energy because validation इतना आता है ना, consumer player. तो चलते फिरते, चाहे किसी को तकलीफ हो रही होती है तो भी वो फ़ोन करते हैं, या किसी को कुछ मदद मिल रही होती है तो भी वो sort of appreciate करते हैं. But feedback continuous loop में आता है. So you know that you're having an impact. And it's very, very energizing to wake up. And I think the second thing is just the energy in the office, right? I mean, 5,000-6,000 people in the corporate office working on, we are trying to transform the lives of shopkeepers in the offline world with PIN code. We're trying to digitize them and let them compete with quick commerce and e-commerce. We're trying to build an app store to compete with Google. 10 साल पहले अगर आपको कोई बोलता कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से कोई compete करना चाहता है, आप बोलते यार आदमी पागल है. मगर वो वी हैव प्रूवन दैट जुनून वर्क्स. सो आई थिंक एनर्जी तो आती है. तो ऐप स्टोर की बात करते हैं, इंडस ऐप स्टोर, उस पर बहुत बात हो रही है. तो इसका ख्याल आया कैसे और कहाँ तक पहुँचे अभी? ख्याल तो जब फ़ोन पे चालू किया था तब से है, क्योंकि उसके पहले भी फ्लिपकार्ट पे भी देखा था और बाकियों से भी बात हुई थी इकोसिस्टम में कि ये थोड़ा नेचुरल मार्केट है. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड तो बहुत बढ़िया है. इंडिया में iOS तो अभी 4-5-6% मार्केट शेयर पे पहुँचा है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ओपन सोर्स था, तो वो तो बन गया नेचुरल मोनोपोली. और इंडिया के लिए सही आंसर भी था. चीप है, अच्छे क्वालिटी का है, गूगल ने बनाया है, फैंटास्टिक है. अब उसके साथ में जो है ये प्ले स्टोर जो है वो एक्चुअली ऑलमोस्ट जैसे ब्राउज़र होता था डेस्कटॉप पे. द प्ले स्टोर इज़ द गेटवे टू द इंटरनेट, बिकॉज दैट्स हाउ यू एक्चुअली इंस्टॉल एप्स. उसके बिना आप ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप अपडेट नहीं कर सकते. बट वो 94-95% ऑफ डिवाइसेस इन इंडिया पे वन ऑफ अ काइंड है, विच मीन्स दैट देयर इज नो नेचुरल कॉम्पिटिशन. व्हेन देयर इज नो नेचुरल कॉम्पिटिशन एंड यू आर मेकिंग billions of dollars in advertising dollars, there'll be zero innovation. भाई बैठे बैठे अगर आप गेट कीपर बन गए इंटरनेट के तो इनोवेशन क्यों होगा? सो इंडिया में लोकलाइजेशन नहीं है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं? आप यूट्यूब से व्हाट्सएप तक चले जाइए, लोकल लैंग्वेज कंटेंट कंजम्पशन, चैट, ऑडियो, सब कुछ इज वे हायर देन इंग्लिश. प्ले स्टोर पे लोकलाइजेशन नहीं है. तो कोई इंसान अगर कोई खुद ढूंढना चाहता है, मान लीजिए देयर समबडी हु इज नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, दे वांट टू ट्राई, आई डोंट नो, अ फूड टेक ऐप. How do they read the description and the content that's available and decide, okay, should I use this app or that app? So that was one problem. Developers didn't have transparency, still don't have transparency. If I as a developer am advertising with Google or just getting organic installs, I want to know how many of my users are still there with my app. वो डेटा नहीं मिलता था. तो आई थिंक प्रॉब्लम्स तो कई सारे थे, मतलब उसमें 1 घंटा अलग से लग जाएगा. आई थिंक 4-5 साल पहले कंपनी थी इंडस ओएस करके, ये 15 साल से लगे हुए हैं इंडिया के लिए ओएस बनाने के लिए, फिर ऐप स्टोर बनाने के लिए. इन फाउंडर से बात हुई, दे सेड हम लोग
OEM के डील्स के बिना ये हो नहीं पाएगा, और OEM से डील्स हो नहीं पाएंगी जब तक गूगल है। तो इसे यार एक काम करते हैं, ये प्रॉब्लम तो हमें भी सॉल्व करनी है, थोड़ा मिलजुल के देखते हैं कि भाई आपके जुनून और हमारे जुनून को कंबाइन कर दिए तो हो सकता है न्यूक्लियर कंबस्टन हो जाए। वही ट्राई कर रहे हैं कि कैन वी force our way in, so that can we convince OEMs that we can give their customers a much better experience as well. अच्छा समीर, हमारे शो के कुछ यंग ऑडियंसेस ने कुछ सवाल पूछे जब उनको पता चला आप आने वाले हैं शो पे। सो आई रेडी फॉर दोस क्वेश्चंस? Sure. ठीक है जी, पहला सवाल। Hello Sameer sir, my name is Abhishek Goyal and I work in tech. My question to you is, everyone talks about building something big, but most young professionals don't know where to start. So what's the first small step that actually matters? Find a problem that you're excited about sort of solving. I think if you're passionate about solving a problem, you'll find a market that's broader than that and you'll learn. But I genuinely think it's better to start making your mistakes early in life. So just start solving problems fearlessly. क्या बात है? Hello Sameer sir, I am Dhruv Agarwal, a graduate of Sri Ram College of Commerce, University of Delhi, and an incoming MBA student at NUS Singapore. My question to you is, you work both in US and India. For students who dream of working in abroad, what's one key lesson you learned globally that shaped your success in India? I think the thing I liked most about working in the US, I was there for almost 10 years, is I think culturally, first of all, they are natural adopters of new technology, just like the Japanese. They try new things very, very fast. I think a certain segment of our population does, but not entirely yet. It's a DIY or do-it-yourself economy, right? वो अपना घर भी खुद बनाते हैं. That was really interesting to see. The second thing is the irreverence of youth. वो I think India में आ रहा है. When people his age decide they want to do something, then no power of in the universe can stop them. वो थोड़ा चाहिए इंडिया में boost. क्या बात है? Hello, Sameer sir. I'm Niharika Tyagi. I'm a BTech graduate and I just started working as a software developer. My question to you is, PhonePe started as a small startup and is now a dominant player in India's fintech space. As students or freshers looking to enter the startup ecosystem, how do we identify the right market opportunity and know when to take the plunge? Again, I think it depends. If you're trying to find a problem, you found a problem to solve, you'll learn through your MBA or your online search what the size of the market is. I think if the size of the market is reasonable and there's a real problem to solve, you'll make money, if that's the question. Doesn't really matter how big the market is if you're not passionate about solving it, or even if you're very passionate, if the market's in equilibrium, there's nothing else to do. So I think there's no silver bullet. I think get in there, roll the dice. You just got to be excited enough to wake up every morning like US. Sir, I'm Neha. I'm from Management School, Delhi. My question to you is, many students want to build something of their own today, but they feel stuck because they don't have the funding, the right connections, or the right co-founder. So what would be your advice for them to break out of that cycle? I think connections is overrated. I've never met an entrepreneur worth their salt, or even young failed entrepreneurs, I think, who actually have tremendous learning, who fail because of connections. I think in terms of funding, God bless the Startup India program, and the government is now trying to create a broader fund, and SIDBI and others. I think, again, access to early capital with all the angel funds, VC funds is better than ever before. I think some of it is psychological. हम लोग particularly middle class में ना बच्चों को डरा के रखते हैं कि यार फेल हो गए तो क्या होगा. वो स्कूल में एक क्लास होनी चाहिए कि फेल नहीं हुए अगर बचपन में तो क्या होगा. वो एक करिकुलम में आ जाना चाहिए. क्या बात है. अच्छा, तो अब टाइम है रैपिड फायर का. तो मैं टकाटक सवाल पूछूंगा, आपको टकाटक जवाब देना. The most unexpected place where you saw a PhonePe QR code is? Kaziranga, inside the park, right next to the rhinos. The craziest thing someone ever bought using PhonePe? As I said, I think a cow with the QR code. One feature you like to add to PhonePe just for fun? Tipping. The most unexpected place where someone recognized you as a founder of PhonePe? In the restroom at an airport. The funniest reason someone has ever given for a failed payment is?
मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था मगर पेमेंट फेल हो गया. कैसे? One thing that you still struggle as an entrepreneur. Delegating deeper and deeper. A startup lesson you learned the hard way. Market sizing and understanding whether there's a real customer problem. If you could swap lives with an entrepreneur for one day, who would that be? Ratan Tata. One moment you felt आज मेहनत सफल हो गई. जिस दिन UPI लाइव किया था एक्चुअली. One power habit that helped you succeed. Building an incredible team, keeping it together. Is there a book or a podcast or a mentor that has shaped you? No one individual. I go topic to topic. So yeah, I don't have mentors. If a young entrepreneur came to you for advice, तो क्या वो एक बात आप उसको कहोगे? सेम चीज़. मैं ज्ञान लेता नहीं, मैं ज्ञान देता नहीं. अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है मैं हेल्प करूँगा. आई थिंक ज्ञान दुनिया में बहुत देते हैं. अपनी लर्निंग्स होती हैं. जो बहुत सारे यंग लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनके लिए कोई एक पार्टिंग मैसेज जो आप देना चाहेंगे as they embark on their entrepreneurial journey? This has been said many times. I'll say it once more. You learn more through your failures, particularly if you conquer your fears, right? सबसे बड़ा डर यही लगता है कि अगर ये किया तो क्या होगा. एक बार कर दिया ना तो उसका डर दोबारा नहीं लगता. तो start early, fail as often as you can, challenge yourself. Because until you challenge yourself, you just don't know what your capacity to do is. So I think ignore all the other sounds around you. और ये सारे entrepreneurs आपको बोलेंगे, you have, unless 100 people tell you you're crazy, don't do it. क्या बात है समीर. It was an absolute pleasure to be in conversation with you. Thank you for your time. Thank you. Thanks, Sharad. Thank you. समीर निगम का सफर ये दिखाता है जब इनोवेशन को सही दिशा और सरकार की नीतियों का साथ मिले तो देश एक नए दौर में प्रवेश कर जाता है. डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसे इनिशिएटिव्स ने भारत को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ाया और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हर व्यक्ति तक इस बदलाव को पहुंचाया. आज सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में सभी लोग इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं. और यही तो जीडीपी का लक्ष्य है, भारत के युवाओं को उन कहानियों से जोड़ना जो नए भारत का भविष्य लिख रहे हैं. अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ. तब तक नए आइडियाज और नए इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ते रहिए क्योंकि नए भारत का भविष्य डिजिटल है. जय हिंद, जय भारत.